नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे उत्तर व्यवहारवाद बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर फाउंडेशंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है। इसके अंतर्गत हम उत्तर व्यवहारवाद क्या है, इसके उदय के क्या कारण है, इसका क्या अर्थ है, क्या परिभाषा है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम कि पिछले हमारा जो व्याख्यान था उसमें हमने चर्चा की थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति विज्ञान के परंपरागत अध्ययन दृष्टिकोण के विरोध में व्यवहारवादी उपागम का आगमन हुआ, जिसे एक नए राजनीति विज्ञान की शुरुआत अथवा राजनीति के विज्ञान की स्थापना के रूप में सराहा गया। उसे एक क्रांति का संबोधन किया गया, किंतु व्यवहारवाद की स्थापना के लगभग 20 साल बाद स्वयं इसके समर्थक विद्वानों ने अनुभव किया कि इसमें कुछ आधारभूत कमियां हैं, जिसकी वजह से न केवल राजनीति का विज्ञान देने में यह असफल रहा जिसका उसने दावा किया था, अपितु अपने युग की जो ज्वलंत समस्याएं थी उनके बारे में भी कोई एक निश्चित दृष्टिकोण या सिद्धांत देने में असफल रहा। इसीलिए सिद्धांत एवं व्यवहार दोनों के स्तर पर व्यवहारवाद के प्रति असंतोष का जन्म हुआ और इसी स्थिति ने व्यवहारवाद के स्थान पर उत्तर व्यवहारवाद की स्थापना की। वस्तुतः स्वयं व्यवहारवादियों ने भी राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में व्यवहारवाद के जो दृष्टिकोण था उसकी अनुपयोगिता को स्वीकार किया और उत्तर व्यवहारवाद का आगमन किया। उत्तर व्यवहारवाद का जन्म जिन परिस्थितियों में हुआ उसके आधार पर ये कहा जाता है कि भाई उत्तर व्यवहारवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है, किंतु ऐसा नहीं है। व्यवहारवाद के जनक डेविड स्टन, जो बाद में उत्तर व्यवहारवाद के आगमन के प्रमुख प्रणेता थे, उन्होंने भी कहा कि व्यवहारवाद के प्रति उत्तर व्यवहारवाद एक प्रतिक्रिया नहीं है, अपितु एक सार्थक सुधार है। यदि हम इसको दूसरे रूप में देखें तो माइकल हैस व टी.एल. बेकर ने उत्तर व्यवहारवाद के जन्म व विकास की व्याख्या एक द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के रूप में की है, एक द्वंद्वात्मक प्रारूप के रूप में की है। उनके अनुसार राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण एक वाद है और व्यवहारवादी दृष्टिकोण एक प्रतिवाद, और इन दोनों के अंतर विरोधों एवं संघर्ष से उत्तर व्यवहारवाद का जन्म हुआ है, जो एक संश्लेषण यानी कि संवाद है। और एक संश्लेषण के रूप में उत्तर व्यवहारवाद में राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण और व्यवहारवादी दृष्टिकोण दोनों के लक्षण दिखाई देते हैं। परंपरागत दृष्टिकोण के लक्षण के प्रमुख लक्षण के रूप में मूल्य और व्यवहारवाद के प्रमुख लक्षण के रूप में वैज्ञानिक पद्धति एवं तथ्य दोनों में मौजूद हैं। इसलिए उत्तर व्यवहारवाद इन दोनों के समान नहीं है, अपितु दोनों के भिन्न हैं। यदि देखा जाए तो उत्तर व्यवहारवाद तत्कालीन राजनीति विज्ञान की युग की समस्याओं के संदर्भ में अधिक जागरूक, प्रासंगिक व एक्शन ओरिएंटेड है, यानी कि कार्य उन्मुखी है। अब यदि हम इसकी उदय की पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा करें कि जैसा अभी हमने पिछली स्लाइड में बताया था कि व्यवहारवाद के जनक डेविड स्टन ने 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के 65वें अधिवेशन में जो उसका अध्यक्षीय भाषण था उसमें व्यवहारवाद की आलोचना की और ये कहा कि व्यवहारवाद के नाम पर निम्न स्तरीय तथा लगभग अप्रासंगिक अनुसंधान पर बहुत अधिक समय और धन नष्ट कर दिया गया है। इसीलिए अब इस व्यवहारवाद में आधारभूत सुधार की जरूरत है। इस प्रकार व्यवहारवाद के दोष और कमियों को दूर करने के लिए यानी कि सुधार के लिए अर्थात सुधारात्मक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ही उत्तर व्यवहारवाद का आगमन हुआ। सबसे पहले बात करते हैं कि व्यवहारवादियों का राजनीति विज्ञान को विशुद्ध विज्ञान बनाने का असफल प्रयास किया गया। उन्होंने राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञानों की तरह विज्ञान बनाना चाहा, जो असंभव था, क्योंकि राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए प्राकृतिक विज्ञान जैसी जो प्योर वैज्ञानिक पद्धति व तकनीक विकसित नहीं की जा सकी, लेकिन उन्होंने कोशिश की जो संभव नहीं था। इसीलिए ये कहा गया
और इस मान्यता का विरोध किया गया और उत्तरवाद का आगमन हुआ। दूसरी पॉइंट की बात करते हैं तो व्यवहारवाद ने मूल्यों की पूर्णतः उपेक्षा की। उन्होंने व्यवहारवाद में कहा गया कि हमने पढ़ा था कि वैज्ञानिक अध्ययन के नाम पर केवल तथ्यों का अध्ययन किया जाएगा और अध्ययन में कोई मूल्य नहीं शामिल होंगे, मूल्य निरपेक्ष अध्ययन होगा। और जबकि समाज विज्ञान या राजनीति विज्ञान का अध्ययन मूल्य से निरपेक्ष होकर किया नहीं जा सकता, क्योंकि हमारे यहाँ पर आदर्शात्मक जो आदर्श है उसकी लक्ष्य बनाकर उसकी ओर बढ़ने का प्रयास किया जाता है। इसीलिए मूल्यों की उपेक्षा करना अनुचित था, इसलिए उत्तरवाद का आगमन हुआ। अगला देखें कि जो व्यवहारवाद था उसमें ये दावा किया गया था कि हम मानव व्यवहार का अध्ययन करेंगे, नियमितताएं खोजेंगे, सत्यापन करेंगे और फिर ऐसे सिद्धांतों का निर्माण करेंगे जिसके आधार पर हम मानव व्यवहार को प्रिडिक्ट कर सकेंगे और आगे भविष्यवाणियां कर सकेंगे। किंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा कोई सिद्धांत, ऐसा कोई नियम नहीं बना जिसके आधार पर भविष्य के मानव व्यवहार के बारे में निश्चित भविष्यवाणी कर सकें, सही भविष्यवाणी कर सकें। इसीलिए व्यवहारवाद की इस असफलता ने उस वैचारिक वातावरण को जन्म दिया जिसमें उत्तर व्यवहारवाद का जन्म हुआ। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जो तत्कालीन सामाजिक समस्याओं के संदर्भ में अप्रासंगिक। व्यवहारवाद वैज्ञानिक अध्ययन के नाम पर स्वयं को इतना व्यस्त कर लिया कि उसने अपने युग की जो समस्याएं थी, सामाजिक समस्याएं, राजनीतिक समस्याएं, जैसे कि कोल्ड वार, साम्यवाद का भय, आणु परमाणु युद्ध का खतरा, नए राष्ट्रों का तानाशाही शासन बढ़ने की संभावना, नस्लीय भेदभाव, मानवाधिकार आंदोलन, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिनके बारे में उन्होंने, व्यवहारवादियों ने, कोई रुख नहीं दिखाया, निष्क्रिय रहे या उदासीन रहे। जबकि उनकी ये बौद्धिक जिम्मेदारी थी कि इन समस्याओं का हल करने के लिए सुझाव देना, इसलिए वो अप्रासंगिक हो गया। और अंतिम महत्वपूर्ण है कि समय की मांग की पूर्ति की गई। परंपरावादी एवं व्यवहार दृष्टिकोण की कमियों और उनके आपसी विरोध ने स्पष्ट कर दिया कि एक ऐसी अवधारणा हो जिसमें दोनों के दोषों से तो मुक्त हो और साथ ही दोनों के गुण पर्याप्त मात्रा में हो। और उत्तरवाद का आगमन ने इस कमी को पूरी किया, जिसके अंतर्गत उसने तथ्य और मूल्य दोनों को समान महत्व दिया, साथ ही तत्कालीन जो सामाजिक राजनीतिक समस्याएं थी समाधान में रुचि ली और बौद्धिक जगत का नेतृत्व भी किया। तो उपयुक्त कारणों की वजह से उत्तर व्यवहारवाद का आगमन हुआ। अगला हम देखते हैं, इसको हम परिभाषित करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम शाब्दिक दृष्टि की बात करें तो शाब्दिक दृष्टि से पता चलता है कि उत्तर व्यवहारवाद यानी कि व्यवहारवाद के पश्चात राजनीति विज्ञान के अध्ययन में आए परिवर्तनों को रेखांकित करता है उत्तर व्यवहारवाद। उत्तर व्यवहारवाद जहां एक और व्यवहारवाद की वैज्ञानिक परिशुद्धता, मूल्य निरपेक्षता व सामाजिक रूप से अप्रासंगिक शोध का विरोध करता है। यानी कि उसका कहना है कि कोई भी शोध मूल्य निरपेक्ष नहीं हो सकता। अत्यधिक तकनीक, अत्यधिक वैज्ञानिकता, परिशुद्धता संभव नहीं है। साथ ही ऐसा शोध जो सामाजिक समस्याएं, राजनीतिक समस्याओं के बारे में उदासीन रहे, उनका कोई हल नहीं निकाले, उसका वो विरोध करता है। और साथ ही परंपरागत अध्ययन पद्धतियों का भी विरोध करता है। यहाँ ध्यान देने की बात है कि वो परंपरागत अध्ययन पद्धतियों का विरोध करता है, वैज्ञानिक पद्धतियों की बात करता है। वस्तुतः देखा जाए तो उत्तर व्यवहारवाद के दो नारे हैं। डेविड स्टर्न कहते हैं कि कर्म और प्रासंगिकता। नंबर एक, राजनीति वैज्ञानिक को मानव मूल्यों की रक्षा हेतु कर्म करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए, यानी कि मूल्यों की स्थापना के लिए, मूल्यों की रक्षार्थ प्रयत्नशील रहना है। दूसरा, राजनीति विज्ञान का शोध और अध्ययन, दोनों चीजें समाज की जो वास्तविक आवश्यकताएं हैं, वास्तविक समस्याएं हैं, उनके संदर्भ में प्रासंगिक होना चाहिए। यदि डेविड स्टर्न के शब्दों में बात करें तो उत्तर व्यवहारवाद भविष्योन्मुखी है, जो राजनीति विज्ञान को
ज्ञान विकास की नई दिशाओं में बढ़ाना चाहता है। यह अतीत यानी कि व्यवहारवाद की उपलब्धियों को स्वीकार करते हुए उसमें कुछ नया जोड़ना चाहता है। यहाँ पर हम दो चीजें देखेंगे उत्तर व्यवहारवाद की डेविड स्टन की परिभाषा से। सर्वप्रथम, ये आगे की ओर बढ़ने वाला है, यानी कि विकास की नवीन दिशाओं को ओपन करता है। और दूसरा, व्यवहारवाद जिसके परिणाम स्वरूप इसका आगमन हुआ कमियों की वजह से, उसकी जो उपलब्धियां हैं उनको स्वीकारता है, कमियों दोषों को दूर करता है और उसमें कुछ नया एड ऑन करता है। दोनों चीजों हुई। व्यवहारवाद के जो उपलब्धियां उनमें से कुछ और चीज ऐड करता है, तो ये राजनीति विज्ञान के विकास को दर्शाता है। अब यदि हम इसको अर्थ के बारे में बात करें तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स मैं बता रहा हूं। वस्तुतः उत्तर व्यवहारवाद नए रूप में परंपरावाद नहीं है, अर्थात परंपरावाद की पुनरावृत्ति नहीं है। कई बार परंपरावादियों द्वारा ये कहा जाता है कि चूंकि यह व्यवहारवाद की आलोचना करता है और राजनीति विज्ञान में मूल्यों को स्थान देता है, अतः ये नए रूप में व्यवहारवादी है। नहीं, उत्तर व्यवहारवाद परंपरावादियों की तरह व्यवहारवाद की वैज्ञानिक अध्ययन तकनीकों की उपेक्षा नहीं करता है। वो दार्शनिक, ऐतिहासिक, विधिक जो परंपरावादी अध्ययन पद्धति है उनका विरोध करता है और वैज्ञानिक पद्धतियों को यूज करता है। और साथ ही वो परंपरावादी की तुलना में उदारवादी लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अत्यधिक प्रतिबद्ध है। अतः ये नए रूप में परंपरावाद नहीं है, ये परंपरावाद की पुनरावृत्ति नहीं है। दूसरा पॉइंट है व्यवहारवाद में रचनात्मक सुधार संबंधी आंदोलन। यद्यपि उत्तर व्यवहारवादियों ने व्यवहारवाद की कटु आलोचना की है, किंतु इनका जो स्वरूप है वो निषेधात्मक नहीं है। हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा कि जो उपलब्धियां हैं उसमें कुछ एड ऑन करना है। अतः व्यवहारवाद में रचनात्मक सुधार संबंधी आंदोलन है कि व्यवहारवाद की ये कमी रही कि उसने केवल तथ्यात्मक शोध पर बल दिया, आधुनिक राजनीतिक समस्याओं से दूर रहे। अतः उत्तर व्यवहारवाद में जो वैज्ञानिक हैं वो भी सब पुराने व्यवहारवादी हैं, इसलिए उनका इस बात पे जोर था कि व्यवहारवाद में इस प्रकार सुधार होना चाहिए कि युग की समस्याओं को हल करने में अधिक सक्रिय व योगदान देने में अधिक समर्थ हो, यानी कि व्यवहारवाद को अपने युग की समस्याओं के संदर्भ में अधिक प्रासंगिक और एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए। अगला पॉइंट बात करते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद समन्वयवादी है। परंपरागत दृष्टिकोण और व्यवहारवाद दृष्टिकोण जो परस्पर विरोधी है। परंपरागत दृष्टिकोण मूल्यों पर बल देता है, व्यवहारवाद तथ्यों पर बल देता है, लेकिन उत्तर व्यवहारवाद ने मूल्यों तथा तथ्य दोनों को उचित महत्व दिया है। इस स्वरूप में यह परंपरावाद एवं व्यवहारवाद के विपरीत पक्षों की क्रिया प्रतिक्रिया से विकसित एक संश्लेषण की अवस्था को प्रकट करता है, अतः समन्वयवादी है। चौथी बात करें हम कि राजनीति विज्ञान की विकास की नवीनतम अवस्था है, अर्थात राजनीति विज्ञान के विकास की अनेक अवस्थाएं हैं। संपूर्ण अतीत के विकास की अवस्था को परंपरागत राजनीति विज्ञान के नाम से जाना जाता था। उसके बाद उसमें जो विकास हुआ उसे व्यवहारवाद के रूप में देखा गया और व्यवहारवाद के बाद राजनीति विज्ञान का विकास उत्तर व्यवहारवाद के रूप में दिखता है। इस प्रकार राजनीति विज्ञान के विकास की निरंतरता को उत्तर व्यवहारवाद प्रस्तुत करता है, प्रकट करता है और यही इसका नवीनतम अवस्था है। अगली बात करें प्रासंगिक शोध अर्थात उपयोगिता पर आधारित वैज्ञानिकता का पक्षधर है। ये व्यवहारवाद की तरह राजनीति विज्ञान के वैज्ञानिक अध्ययन के महत्व को स्वीकारता है, लेकिन वो कहता है कि वैज्ञानिक अध्ययन या शोध हमारे समय की समस्याओं को हल करने वाला होना चाहिए। अर्थात शोध का महत्व समस्याओं के प्रसंग में ही है, समस्याओं के संदर्भ से अलग होकर नहीं, जिसको हमने अभी पूर्व वाली स्लाइड में प्रासंगिकता का सिद्धांत कहा था, कर्म और प्रासंगिकता। अंतिम जो है वो है उत्तर व्यवहारवाद की प्रवृत्ति रचनात्मक है। हमने पिछले स्लाइड्स में पढ़ा कि व्यवहारवाद अपने परिणाम और उपलब्धियों की दृष्टि से एक नकारात्मक आंदोलन ही सिद्ध हुआ। इसकी तुलना में उत्तर व्यवहारवाद का दृष्टिकोण मूलतः रचनात्मक है। यह जीवन के लिए ज्ञान के सिद्धांत को अपनाता है, अर्थात उत्तर व्यवहारवादियों का मत है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन का वास्तविक उद्देश्य
मानव मूल्यों की रक्षा करते हुए समाज की समस्याओं को ढूंढना है और समाज के पुनर्गठन में मदद देना है, ताकि संपूर्ण समाज सभ्यता की रक्षा हो सके। इस प्रकार अर्थ व प्रकृति की दृष्टि से उत्तर व्यवहारवाद एक रचनात्मक प्रवृत्ति व आंदोलन है। इस प्रकार हमने इसमें उदारवाद के उदय, अर्थ, परिभाषा को स्पष्ट किया। अगले व्याख्यान में हम उत्तर व्यवहारवाद की प्रमुख विशेषताएं, लक्षण व सिद्धांतों की चर्चा करेंगे, साथ ही उसकी समालोचना करेंगे और उसका मूल्यांकन करेंगे। धन्यवाद।